श्री कृष्ण ने कहा था कि इन तीन पुरुषों के पास अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ धरना, वरना विनाश निश्चित है। लेकिन घमंड में अंधे पति ने यह चेतावनी अनसुनी कर दी, जिसके बाद उसकी पत्नी को वो खौफनाक कदम उठाना पड़ा जिसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। संसार में ज्ञान की बातें तो हर कोई सुनता है, लेकिन उस पर अमल करने वाले बहुत कम होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में और अपने उपदेशों में धर्म और नीति की बातें बताई थीं, तो उन्होंने पारिवारिक जीवन और एक स्त्री के सम्मान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि एक पुरुष का सबसे बड़ा खजाना उसकी तिजोरी में रखा सोना नहीं, बल्कि उसके घर की स्त्री का सम्मान होता है। लेकिन जब इंसान के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार हो जाता है, तो वह उन प्राचीन उपदेशों को पुराने जमाने की दकियानूसी बातें समझकर दरकिनार कर देता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक किस्सा नहीं है। यह श्री कृष्ण के उसी शाश्वत सत्य, एक पति की भयंकर भूल और एक अकेली स्त्री के अपने सम्मान के लिए लड़े गए उस खौफनाक युद्ध की दास्तान है, जिसने अहंकार और धोखे के सबसे ऊंचे महलों को एक ही रात में राख के ढेर में बदल दिया। चंदनपुर नगर में राघवेंद्र नाम का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और संपन्न व्यापारी रहता था। उसका मसालों और रेशम का बहुत बड़ा व्यापार था। राघवेंद्र की पत्नी का नाम सुहासिनी था। सुहासिनी साक्षात अन्नपूर्णा और देवी का रूप थी। वह अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और धर्म कर्म में गहरी आस्था रखने वाली महिला थी। राघवेंद्र अपनी पत्नी से प्रेम तो करता था, लेकिन उसके लिए व्यापार और पैसा जीवन में सबसे ऊपर था। वह हमेशा और अधिक दौलत कमाने की होड़ में लगा रहता था। एक दिन राघवेंद्र को सुदूर दक्षिण के राज्यों से एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला। इस व्यापार से उसे इतना धन मिल सकता था कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खातीं। लेकिन इस काम के लिए उसे कम से कम 6 महीने के लिए चंदनपुर छोड़ दचकर जाना था। राघवेंद्र ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन 6 महीनों तक उसकी अनुपस्थिति में उसके घर, उसकी संपत्ति और उसकी पत्नी सुहासिनी की देखभाल कौन करेगा। राघवेंद्र ने अपनी बुद्धि के अनुसार 3 लोगों को चुना। पहला था उसका अपना चचेरा भाई भद्रकांत, जो हमेशा राघवेंद्र के आगे पीछे घूमता रहता था। दूसरा था उसका एक बहुत ही आकर्षक और मीठा बोलने वाला मित्र मदनपाल, जिस पर राघवेंद्र आंख मूंद कर भरोसा करता था। और तीसरा था उस नगर का सबसे शक्तिशाली और रुतबे वाला जमींदार गजपति, जिसका पूरे इलाके में खौफ था। राघवेंद्र ने इन तीनों से बात की और उन्हें अपनी संपत्ति तथा अपनी पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। जाने से एक दिन पहले राघवेंद्र सुहासिनी को लेकर नगर के प्राचीन कृष्ण मंदिर में आशीर्वाद लेने गया। वहां नगर के सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानी पंडित दीनदयाल जी बैठे थे। पंडित जी ने राघवेंद्र को विदेश जाने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राघवेंद्र ने सुहासिनी को किन लोगों के भरोसे छोड़ा है, तो उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर खिंच गई। पंडित दीनदयाल जी ने बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में राघवेंद्र से कहा, राघवेंद्र, व्यापार और धन जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अपनी स्त्री की सुरक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तुमने जो व्यवस्था की है, वह विनाश को आमंत्रण देने जैसी है। श्री कृष्ण ने नीति और धर्म के उपदेशों में स्पष्ट कहा है कि एक पुरुष को भूलकर भी अपनी स्त्री को इन 3 प्रकार के पुरुषों के पास कभी अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। राघवेंद्र ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कीं और बहुत ही कड़कती हुई आवाज में कहा, पहला पुरुष वह रिश्तेदार जिसके मन में तुम्हारी संपत्ति के प्रति ईर्ष्या हो। भद्रकांत तुम्हारा भाई जरूर है, लेकिन उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर है। लालची रिश्तेदार के पास छोड़ दी गई स्त्री कभी सुरक्षित नहीं रहती। दूसरा पुरुष वह मित्र जिसका चरित्र कमजोर हो और जो केवल मीठी बातें करता हो। मदनपाल बाहर से तुम्हारा मित्र है, लेकिन उसकी नजरें वासना से भरी हैं। और तीसरा पुरुष वह शक्तिशाली व्यक्ति जिसे अपने पद और शक्ति का अहंकार हो। जमींदार गजपति को लगता है कि नगर की हर सुंदर वस्तु पर उसका अधिकार है। घमंड में अंधे सत्ताधारी के साये में स्त्री कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इन तीनों के पास अपनी पत्नी को छोड़ना शेरों के पिंजरे में एक हिरणी को धकेलने के समान है।
राघवेंद्र ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अहंकार में बोला, पंडित जी, यह कलयुग है। यहाँ रिश्ते और सुरक्षा पैसों और रुतबे से तय होते हैं। आपके ये पुराने उपदेश अब किताबों तक ही सीमित रहने दीजिए। मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार मेरे प्रति वफादार हैं। यह कहकर राघवेंद्र सुहासिनी को लेकर वहां से चला गया। सुहासिनी का मन बहुत घबरा रहा था। उसने राघवेंद्र को रोकने का प्रयास किया, लेकिन धन के नशे में अंधे राघवेंद्र ने उसकी एक न सुनी और अगले दिन अपनी यात्रा पर निकल गया। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और उपदेशों में जो बातें हजारों साल पहले लिख दी गई हैं, वे कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा और सटीक विज्ञान है। जब इंसान अपने झूठे अहंकार में उन उपदेशों का मजाक उड़ाता है, तो प्रकृति उसे ऐसे भयानक परिणाम दिखाती है कि उसकी रूह कांप जाती है। एक अकेली स्त्री के सम्मान और उसकी गरिमा को बचाने की इस मर्मभेदी लड़ाई को अगर आप भी अपने हृदय से महसूस कर पा रहे हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज में लुप्त हो रहे इन संस्कारों और धर्म की कड़ी सच्चाइयों को बेबाकी से आपके सामने रख सकें। इसलिए अपनी भावनाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस एक कदम से सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। राघवेंद्र के जाने के कुछ ही दिनों बाद पंडित दीनदयाल जी की भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। उन तीनों पुरुषों के चेहरों से शराफत का नकाब उतर गया। सबसे पहले चचेरे भाई भद्रकांत ने अपना रंग दिखाया। वह एक दिन कुछ जाली फर्जी दस्तावेज लेकर सुहासिनी के पास पहुंचा। भद्रकांत ने बहुत ही चालाकी से कहा, भाभी जी, भैया ने जाते समय मुझे एक संदेश भेजा है। व्यापार में उन्हें कुछ पैसों की तुरंत आवश्यकता है। आप बस इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं यह हवेली गिरवी रखकर उनके लिए पैसे भेज सकूं। सुहासिनी कोई मूर्ख स्त्री नहीं थी। वह जानती थी कि उसके पति के पास धन की कोई कमी नहीं है। उसने कागजों को ध्यान से देखा और समझ गई कि भद्रकांत उसकी और उसके पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर हवेली हडसापना चाहता है। सुहासिनी ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भद्रकांत भैया, मेरे पति ने मुझे कोई ऐसा संदेश नहीं भेजा है। जब तक वे स्वयं आकर मुझसे नहीं कहेंगे, मैं किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। आप कृपया यहां से चले जाएं। भद्रकांत दांत पीसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसकी लालची नजरें अब भी उस संपत्ति पर गड्ढी थीं। कुछ दिनों बाद उस कथित मित्र मदनपाल का आना जाना शुरू हो गया। वह रात के अंधेरे में हवेली के दरवाजे पर आता और मीठी मीठी बातें करके सुहासिनी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता। एक रात मदनपाल ने अपनी सीमा पार कर दी। उसने हवेली के अंदर घुसने का प्रयास किया और सुहासिनी से बहुत ही घिनौने स्वर में कहा, सुहासिनी, राघवेंद्र तो तुम्हें यहां अकेला छोड़कर अपने व्यापार में मस्त है। तुम्हारी इस सुंदरता को यूं चार दीवारों में घुटने मत दो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो राघवेंद्र ने तुम्हें नहीं दी। सुहासिनी का खून खौल उठा। उसने पास ही रखी एक जलती हुई लकड़ी मशाल उठा ली और दहादहाते हुए कहा, अपनी हद में रहो मदनपाल। अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं इसी मशाल से तुम्हारा यह वासना से भरा चेहरा जला दूंगी। पतिव्रता स्त्री को कमजोर समझने की भूल मत करना। निकल जाओ यहां से। मदनपाल डर के मारे वहां से भाग खड्डा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। जमींदार गजपति को जब यह पता चला कि राघवेंद्र की अनुपस्थिति में सुहासिनी अकेली है, तो उसके अहंकार और उसकी वासना ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपने कुछ गुंडों को सुहासिनी के पास भेजा। गुंडों ने आकर सुहासिनी को धमकी दी, मालकिन, हमारे मालिक जमींदार गजपति ने फरमान भेजा है। तुम्हारे पति ने इस इलाके में व्यापार करने का कर टैक्स नहीं चुकाया है, इसीलिए तुम्हें आज रात जमींदार की हवेली पर आना होगा। अगर तुम खुशी खुशी नहीं आई तो कल सुबह तुम्हारे इस घर को आग लगा दी जाएगी और तुम्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। सुहासिनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके पति ने उसे रक्षकों के बीच नहीं, बल्कि भूखे भेदियों के बीच छोड़ दे दिया था। वह रात भर सो नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन सुहासिनी ने रोकर हार मानने के बजाय एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचने का निर्णय लिया जिसे वे तीनों भेदिए अपनी 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। जब एक स्त्री के सम्मान को चुनौती दी जाती है तो वह अबला नहीं, साक्षात महाकाली का रूप धारण कर लेती है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी का विनाश भी करना पड़े तो वह पाप नहीं बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। एक पतिव्रता स्त्री के उस भयंकर और खामोश प्रहार को सुनने से पहले अगर आपके मन में भी नारी शक्ति के प्रति एक गहरा सम्मान है तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं, संस्कारों और धर्म की यह अद्भुत कहानियां हर उस घर तक पहुंच सकें जहां रिश्तों और औरतों का सम्मान नहीं होता। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुहासिनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही कड़ा निर्णय लिया। उसने अगले दिन सुबह सुबह नगर के सरपंच दयाशंकर जी और गांव की कुछ सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिलाओं को एक गुप्त संदेश भेजा। सुहासिनी ने उन्हें पूरी स्थिति बताई और एक योजना बनाई। उसी शाम सुहासिनी ने उन तीनों भद्रकांत, मदनपाल और जमींदार गजपति को अलग अलग संदेश भिजवाए। उसने भद्रकांत को संदेश दिया, भैया मैं आपकी बात मान गई हूं। आज रात हवेली के पिछले बगीचे में आइए, मैं उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी। उसने मदनपाल को संदेश दिया, मदनपाल मैं समझ गई हूं कि तुम ही मेरे सच्चे हितैषी हो। आज रात हवेली के पिछले बगीचे में आना, हम बात करेंगे। और जमींदार गजपति को भी यही संदेश भिजवाया गया कि सुहासिनी उसकी ताकत के आगे झुक गई है और वह रात को बगीचे में उससे मिलने आ रही है। रात का गहरा अंधेरा छा गया। हवेली का पिछला बगीचा सुनसान था। लालच में अंधा भद्रकांत, वासना से भरा मदनपाल और अहंकार में डूबा जमींदार गजपति तीनों अलग अलग रास्तों से उस बगीचे में पहुंचे। अंधेरे में जब वे तीनों एक जगह टकराए तो वे एक दूसरे को देखकर चौंक गए। जमींदार ने कड्डी ढकती आवाज में पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मदनपाल ने हड्डिद बद्दाते हुए कहा, मुझे तो सुहासिनी ने यहां बुलाया है। भद्रकांत भी बोल पद्दा, मुझे भी उसी ने कागजों पर हस्ताक्षर के लिए बुलाया है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक पूरे बगीचे में सैकड़ों मशालें जल उठीं। वहां सिर्फ सुहासिनी नहीं खद्दी थी, बल्कि सरपंच दयाशंकर, गांव की पंचायत, बुजुर्ग महिलाएं और सैकड़ों गांव वाले लाठियां लेकर खड्डे थे। सुहासिनी एक ऊंचे चबूतरे पर खद्दी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा प्रलयंकारी तेज था कि उन तीनों भेदियों की रूह कांप उठी। सुहासिनी ने अपनी धारदार और शक्तिशाली आवाज में दहाड़ते हुए कहा, देख लीजिए सरपंच जी, ये हैं मेरे पति के वो तथाकथित वफादार रक्षक। एक को मेरे पति की दौलत चाहिए, दूसरे को मेरी आबरू और तीसरे को अपने रुतबे का घमंड है। इन्होंने सोचा था कि एक अकेली स्त्री कमजोर होती है, उसे आसानी से डराया या खरीदा जा सकता है, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि जिस घर की नींव संस्कारों पर टिकी हो उसकी स्त्री किसी के आगे घुटने नहीं टेकती। सरपंच दयाशंकर का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए आदेश दिया, इन तीनों गद्दारों को बांध दो। जिस रिश्तेदार ने अपने ही भाई के घर में डाका डालने की कोशिश की उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जिस मित्र ने एक स्त्री की आबरू पर नजर डाली उसका मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाएगा। और रही बात इस घमंडी जमींदार की, तो आज गांव की ये सारी महिलाएं इसके गुरूर को इसी के जूतों से कुचलेंगी। गांव वालों ने उन तीनों को पकड़ डेच लिया। उनकी बहुत भयानक दुर्गति की गई। उनका सारा घमंड, उनका सारा रुतबा उस रात मिट्टी में मिल गया। पूरे चंदनपुर नगर में उनका मुंह काला हो गया और वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। 6 महीने बाद जब राघवेंद्र अपना व्यापार पूरा करके वापस लौटा तो उसे नगर के बाहर ही यह पूरी कहानी पता चल गई। उसे समझ आ गया कि उसके धन कमाने की अंधी दौड़ डाच और उसके अहंकार ने उसे कितनी बड़ी खाई में धकेल दिया था। वह दौड़ता हुआ अपनी हवेली पहुंचा। उसने सुहासिनी को देखा और बिना एक पल सोचे वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पदा और दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो सुहासिनी, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने पंडित जी की बातों का, श्री कृष्ण के उस महान उपदेश का मजाक उड़ाया था।
मुझे लगा था कि मेरा पैसा मेरी हर चीज की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत, मेरा घर और तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा सबसे बद्धा गुनहगार हूं। सुहासिनी ने राघवेंद्र को उठाया और शांत स्वर में कहा, स्वामी, भूल आपसे हुई थी, लेकिन सजा मुझे भुगतनी पड़ी। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां उसकी सुरक्षा दांव पर होती है, वहां कोई भी दौलत, कोई भी महल विनाश से नहीं बच सकता। आज के बाद कभी भी अपने धन को अपने धर्म और अपने परिवार से ऊपर मत रखिएगा। राघवेंद्र ने जीवन भर के लिए उस अहंकार को त्याग दिया और सुहासिनी के प्रति पूरे सम्मान के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, जीवन में व्यापार और पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और अपनों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें जिसके चरित्र, जिसकी नीयत और जिसके घमंड में आपको खोट नजर आए। अगर सुहासिनी के इस निडर रूप और श्री कृष्ण के इस अद्भुत सत्य ने आपके हृदय में एक नया प्रकाश भरा है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने परिवार और विशेष रूप से हर उस पुरुष के साथ शेयर करें जिसे रिश्तों की अहमियत का ज्ञान होना चाहिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण या सत्य की जीत जरूर लिखें और बताएं कि क्या सुहासिनी ने उन तीनों भेदियों को वो सजा देकर बिल्कुल सही किया। जीवन की ऐसी ही सच्ची, आध्यात्मिक और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।